जिस एक सूत्र से, वचन से जिसको बांध लिया जाता है, और जब हम जाते हैं महाकालेश्वर उज्जैन, तो वहाँ गणपति मंदिर के बाहर एक पीला धागा आपको, लाल धागा आपको बांधा जाता है, ये न बद्दो बलि राजा करके, और आपको रक्षा का जो सूत्र बांधा जाता है, वही रक्षा का सूत्र मेवाड़ से भी जुड़ा हुआ है। और मेवाड़ में रानी कर्मावती ने जब ये हुमायूं को जब राखी भेजी और अपने राज्य की रक्षा के लिए, वहाँ से भी इसका सीधा संबंध है। लेकिन मूलतः ये रक्षाबंधन जो भाई बहन का जो पर्व है, यानी अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा का धर्म एक भाई को जिस तरह निभाना पड़ता है, निभाना चाहिए, उसके प्रतीक स्वरूप ये जो एक रक्षा का सूत्र है, ये रक्षा का सूत्र जब है और जब रक्षा से ये जुड़ा हुआ है, तो हमारे देश के जो रक्षक हैं, जो सैनिक हैं, जो सीमा पर हमारे इस देश की रक्षा करते हैं, एक छोटा सा सूत्र उन सैनिकों के नाम, जब ये रक्षा का सूत्र ये बच्चे वहाँ भेजते हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में ये भाव जगता है कि जिस देश की रक्षा के लिए हम लगे हुए हैं, उस माटी में ऐसी वीरांगनाएं भी पैदा हुई है जो हमें छोटे सूत्र के रूप में अपना स्नेह एक भाई की तरह भेज रही हैं, एक भाई को भेज रही हैं। जैसे वो सूत्र वास्तव में सैनिकों की उस बलिदान को, सैनिकों के उस समर्पण को, त्याग को हम बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं कि ये राखी का जो सूत्र है, ये सैनिकों के नाम एक भाव सहित है। केवल ये धागा नहीं है, इसके पीछे भाव है, इसके पीछे संवेदना है, इसके पीछे सोच है, इसके प्रति भावनाएं हैं, जो इन बच्चों ने राखियां बनाकर उन सैनिकों के नाम किए। आज से 10 दिन पूर्व जो हिजरी संवत प्रारंभ हुआ है, उन सभी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिजरी संवत की भी शुभकामनाएं। हमारा मेवाड़ अंचल वनवासियों से आच्छादित है। हमारे वनवासी बंधुओं के लिए ये जो आदिवासी दिवस की घोषणा की गई है, वैसे ये शब्द वनवासी दिवस होना चाहिए। आदिवासी तो हम सभी हैं, जो आदिकाल से यहाँ बसे हुए हैं वो सभी आदिवासी होते हैं, लेकिन फिर भी जो वनों में बसे हुए आदिवासी हैं, उनको ये आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर उनको आगे बढ़ाने में लिए जो हम सहयोग कर सकें। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसे वनवासी क्षेत्र की एक महिला, हमारे महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू आज हमारे बीच भारत की राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। इसलिए इस वर्ष ये आदिवासी दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आलोक संस्थान की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी एक दूसरे के भावों को, विचारों को, भावनाओं को, सबको एक साथ जोड़कर उसकी रक्षा कर सकें, उस सूत्र के रूप में हम बांधें। बहुत बहुत धन्यवाद।